हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम, आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है। तो वो जो कंपनी है ना, ये आपको डिफेंस सेक्टर से यहाँ पर हमको बिलोंग करते हुए देखने को मिलती है। डिफेंस सेक्टर में कंपनी आपको काम करती है। और अभी यहाँ पर रिसेंट जो क्वार्टर के नंबर्स आए थे ना, देखिए क्वार्टर नंबर की मैं बात नहीं करूँगा, पर्टिकुलरली रिसेंट क्वार्टर में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा निकल के आया है उसके हिसाब से यहाँ पर एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और उसके अलावा डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड, इन दोनों की होल्डिंग जो है बहुत अग्रेसिव तरीके से यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली एफआईआई की जो होल्डिंग है ना, वो बहुत शानदार तरीके से ग्रो किया है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमको अपोलो माइक्रो सिस्टम से रिलेटेड डिस्कस करने के लिए, जिसको यहाँ पर हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना, तो इस स्टॉक ने पिछले 5 दिन में 5% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने में फ्लैट परफॉर्मेंस है। पिछले 6 महीने में से स्टॉक ने जो है शानदार और ज़बरदस्त 66% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में 73% का रिटर्न है। और अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे, यानी कि पिछले 5 साल के लॉन्ग टाइम में से स्टॉक ने कैसा रिटर्न दिया है, तो 1374% का एक शानदार और ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को बना करके दे चुकी है। पर अभी भी इस कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसके बारे में यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊं तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। 1985 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होते हुए देखने को मिला था। और ये आपको ऑफरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, कैड, डिज़ाइन सर्विसेज वगैरह कंपनी शुरू में आपको प्रोवाइड करती थी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखाया है। 2015 में अगर आप देखेंगे रिसेंट टाइम में, तो रीच माइलस्टोन ऑफ ओवर 1 बिलियन आपको रुपीज़ टर्न ओवर एंड इंस्टॉल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी फॉर डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी ने लगाया। 2017 में कंपनी के ये जो नंबर्स है वो बढ़ करके $2 बिलियन को, यहाँ पर 2 बिलियन रुपीज़ को क्रॉस किया। और 2018 में कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। और जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से बहुत शानदार रिटर्न इसने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है। रिसेंट टाइम में कंपनी ने आइडियल एक्सप्लोजिव करके कंपनी है, उसको यहाँ पर कंपनी ने एक्विजिशन भी यहाँ पर किया था। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है जो कि अभी रिसेंट टाइम में कंपनी की तरफ से हुआ है। और कंपनी ने अपना लैंड बैंक बढ़ाया है, कंपनी ने नए लैंड वगैरह एक्वायर किया है। और उससे भी कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें हमको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अपोलो माइक्रो सिस्टम देख सकते हैं, कंपनी की कुछ सब्सिडरी कंपनी है, वो क्या करती है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी का जो हाईलाइट्स रहा है तो वो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने ज़बरदस्त रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है। और आपको सीधा सीधा जो है ना 29% CAGR से लास्ट आपको 5 सालों में देखेंगे ना, 2021 से 2025 के बीच में 29% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है। वहीं अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये आपको 53% के CAGR से ग्रो किया है। वहीं अगर आप कंपनी का एबिटा देखेंगे तो ये आपको 35% के CAGR से यहाँ पर हमको इसमें ग्रोथ देखने को मिला। वहीं एबिटा मार्जिन जो है कंपनी का वो 21% हमको रहा है। और डेट टू इक्विटी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के ऊपर में कितना डेट है करंटली, तो आपको 0.3 है डेट टू इक्विटी, जो कि शो करता है कि कंपनी के ऊपर में कोई डेट का बर्डन जो है वो यहाँ पर नहीं है। और रीसेंट क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रहा था। उसके पीछे का रीज़न क्या है ना, कि रीज़न ये है कि कंपनी को अभी इसी क्वार्टर में कंपनी की हिस्ट्री का सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला कंपनी को। और ऑर्डर भी ऐसा नहीं छोटा मोटा ऑर्डर नहीं था, 113 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला था। द फर्स्ट माइलस्टोन ऑर्डर इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एडवांस एवियोनिक सिस्टम डिजाइन टू सर्व बोथ सिविल एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म। उसके अलावा कंपनी ने, अभी आपको पता होगा कि यहाँ पर प्रेफरेंशियल के थ्रू जो है कंपनी ने फंड रेजिंग वगैरह भी किया था। 850 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली कंपनी ने फंड रेज किया। और क्रेडिट रेटिंग वगैरह भी कंपनी का स्ट्रांग हुआ है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है वेपन्स वगैरह है ना, उसको इंडिजिनाइज करने का काम करती है। उसमें आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज वगैरह आपको प्रोवाइड करती है। और कंपनी जो है इंडिया के जितने भी मिसाइल्स प्रोग्राम्स वगैरह है ना, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी का। साथ ही साथ में नेवल वारफेयर प्रोग्राम जो है उसमें भी कंपनी का प्रेजेंस है। मोर देन 40 ईयर्स में कंपनी को एक्सपीरियंस है। 150 से ज़्यादा इंडिजीनियस प्रोग्राम में कंपनी पार्टिसिपेट कर चुकी है। और कंपनी का जो वेंडर है ना, वो अप्रूवल मिला हुआ है DRDO की तरफ से। 700 से ज़्यादा ऑन बोर्ड टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू, जैसा मैंने बोला था, कंपनी वेपन्स को स्मार्ट करने का काम करती है। मतलब उससे रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज वगैरह जो है ना, लीडिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड वगैरह करने का काम जो है कंपनी यहाँ पर हमको करके देती है। और ये जो सर्विसेज है कंपनी, वो आपको मिसाइल सिस्टम से लेकर के, सैटेलाइट से लेकर के, स्पेस सिस्टम से लेकर के, नेवल सिस्टम से लेकर के, एवियोनिक से लेकर के, होमलैंड सिक्योरिटी, सारी जगह पे कंपनी के सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड होते हुए देखने को मिलता है।
देखिए अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के ऑर्डर बुक अभी करंटली कितने करोड़ का है। तो ये अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपोलो माइक्रो सिस्टम ऑर्डर बुक इज करंटली 615 करोड़ एंड इज प्रोजेक्टेड टू ट्रिपल बाय द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि ये जो साल अभी चल रहा है, यहाँ पर कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, तो 2025 एंड होते होते कंपनी का जो भी करंट ऑर्डर बुक है जो कितना है 615 करोड़ है, इसमें हमको 1-2% का नहीं, 1-2 टाइम का नहीं, सीधा सीधा 3 टाइम्स का ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है। और इसके बाद कंपनी का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है ऑर्डर बुक में वो आपको बढ़ करके 1800 करोड़ को क्रॉस कर सकता है। और इसके पीछे रीज़न क्या है, तो कंपनी ने यहाँ पर रीज़न दिया है ना, ये जो ट्रिपल ग्रोथ आएगा ऑर्डर बुक में, तो द कंपनी एंटिसिपेट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मिसाइल, नेवल एंड आर्टिलरी सिस्टम विथ अ फोकस ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन ऑर्डर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ऑर्डर बुक ड्राइवर वगैरह यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह आगे हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कंपनी ने जो है ना अपने फ्यूचर आउटलुक को लेकर के, यानी कि आने वाले साल में कंपनी ऐसे कैसा ग्रोथ आपको दिखा सकती है, ये अगर आप देखेंगे जो कि कंपनी का जो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल था उससे रिलेटेड ये डेटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर ग्रोथ, टारगेटिंग है 45 to 50% CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इन रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर। रिपोर्ट्स यहाँ पर आपको निकल के आ रही है, मतलब आने वाले 2 साल कंपनी में अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है। 45 to 50% का ग्रोथ जो है आपको मजाक नहीं होता है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और रेवेन्यू के बाद अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर जो अर्निंग वगैरह है, जो हमने बात किया था 45.7% रेवेन्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अर्निंग पर शेयर जो है ना कंपनी का वो भी यहाँ पर 40% पर एनम के हिसाब से हमको इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी में बहुत ज़्यादा चेंज चीज़ें होगी नहीं, और आपको आने वाले 3 साल भी जो ROE है कंपनी का वो 10.8% के अराउंड होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। वहीं अगर आप कंपनी के फंडामेंटल पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम काफ़ी छोटी कंपनी है, ओनली 6,334 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका ROE उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ROCE भी अगर आप देखेंगे तो 14.5% है। हालांकि वैल्यूएशन इसमें कंसर्न ज़रूर है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू स्टॉक है। अगर आप इसको इंडस्ट्री पी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी ओवर वैल्यू स्टॉक है। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में है, 295 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी भी बिल्कुल कंट्रोल में है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कंपनी के मार्जिन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग मार्जिन होने के साथ में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में शानदार ग्रोथ शो किया है। अगर आप सेल्स में ग्रोथ देखेंगे तो 49.2% का है। प्रॉफिट में अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 76.9% का है। वहीं प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 50% है, और ये कंसर्न ज़रूर है। हालांकि इसमें भी बहुत ज़्यादा होल्डिंग 38% के आसपास जो है ना वो शेयर आपको प्लेज में है, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी कंपनी के नंबर्स के ऊपर अगर मैं आऊँ, यानी कि अगर मैं रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स की तरफ अगर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा ग्रोथ शो किया। मतलब एक समय पर 3 साल पहले अगर आप जाएंगे तो कंपनी 56 करोड़ का रेवेन्यू था, और अभी ये बढ़ करके 134 करोड़ पर आ चुका है। हालांकि ये कंसिस्टेंट नंबर नहीं है, मतलब एक क्वार्टर में 91 करोड़, फिर सीधा 161, फिर घट करके 148, फिर 162, फिर 134। तो नॉर्मली जो भी स्मॉल कैप कंपनी होती है ना उसमें आप क्वार्टरली बेसिस में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कंपनी हर क्वार्टर में आपको अच्छा करके देगी, तो ये बहुत मुश्किल होता है। और इसके लिए आपको हमेशा मैं बोलता हूं कि आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी के जो नंबर्स हैं उसको आपको देखना चाहिए, उसको आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। बाकी अगर आप कंपनी के मार्जिन्स वगैरह देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। एक समय पर 18% के मार्जिन था, और अभी ये बढ़ते बढ़ते 31% पर पहुंच चुका है। मतलब लास्ट क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रहा है, और इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है ना वो आपको यहाँ पर 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और वो कंपनी की हिस्ट्री का सबसे मैक्सिमम नेट प्रॉफिट आपको बोल सकते हैं। मतलब क्वार्टरली बेसिस में तो ये है, और उसके अलावा अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो अच्छा ग्रोथ है। मतलब अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों में अगर आप कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो देख सकते हैं 203 करोड़ से 243 करोड़, फिर उसके बाद में 298 करोड़, नेक्स्ट आपको सीधा 372 करोड़, उसके बाद आपको 562 करोड़। यानी कि हर साल आपको 20% ऑन एंड ऑफ कंपनी ने एवरेज आपको सेल्स में ग्रोथ दिखाया है, और अभी लास्ट ईयर कंपनी का जो ग्रोथ है वो बढ़ करके 51% पर पहुंच चुका है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हालांकि ईयर ऑन ईयर में अभी भी मार्जिन जो है वो 22, 23, 24% ऐसा है। बाकी नेट प्रॉफिट वगैरह देखेंगे तो 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। रिजर्व एंड बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर में डेट जो है वो अच्छा खासा डेट है, 295 करोड़ का डेट है, और अभी रिसेंट ईयर में कंपनी का डेट बढ़ा है। बाकी कंपनी का जो रिजर्व है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ा है। मतलब कंपनी का जो रिजर्व है ना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। कंपनी का जो बोरोइंग है या जो कंपनी का डेट है वो कंपैरेटिवली लो है। हालांकि रिजर्व एंड डेट के बीच में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है अपोलो माइक्रो सिस्टम का सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव है। उसके पीछे रीज़न क्या है ना कि यहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना वो 50% है, और अभी रिसेंट क्वार्टर में
5% का डाइल्यूशन भी हमको प्रमोटर की तरफ से देखने को मिला। पर अच्छी बात क्या है कि एफआईआई ने यहाँ पर 6% से ज़्यादा की होल्डिंग आपको बढ़ाई है। और इतनी छोटी सी कंपनी में अगर एफआईआई किसी आप अपनी होल्डिंग को 6% से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो है इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। और उसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफआईआई ने बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड ने भी जो है अपनी होल्डिंग को इस कंपनी में बढ़ाया है और 0.37 से बढ़ करके 1.61 तक लेकर के आए हैं। और सीधी सी बात है, हालांकि प्रमोटर ने भी बेचा है पर प्रमोटर ने सिर्फ 5% बेचा और यहाँ पर जो खरीदा गया है ना वो 5% से ज़्यादा है। तो पब्लिक की भी होल्डिंग जो है वो यहाँ पर हमको सीधा 3% डाइल्यूट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आपको टोटल यहाँ पर जो बाइंग हुआ है इंस्टीट्यूशन की तरफ से वो 8% है और यहाँ पर जो बेचा गया है वो प्रमोटर की तरफ से 5% और जो पब्लिक है उसकी तरफ से यहाँ पर 3% के आसपास जो है डाइल्यूशन देखने को मिल रहा है। मतलब टोटल 5+3 कर देंगे तो 8% आ जाएगा। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, तो इसको भी आप ज़रूर कंसीडर करके रखिएगा। बाकी कंपनी से रिलेटेड रिसेंट अनाउंसमेंट वगैरह देखेंगे तो कंपनी के लिए अच्छी बात यही थी कि लास्ट ईयर का कंपनी ने नंबर्स वगैरह जो अभी रिसेंट क्वार्टर का शो किया और उसमें कंपनी ने अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर के बारे में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी 100 करोड़ यहाँ पर एक्सपेंस कर रही है, उसके बारे में यहाँ पर कंपनी ने बताया है। बाकी कुछ खास यहाँ पर चीज़ें निकल के नहीं आ रही हैं। तो यही था जो यहाँ पर अपोलो माइक्रो सिस्टम से रिलेटेड था, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।